ओम काली जी। आज के सत्संग को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पिछले सत्संग में हमने क्या सुना और क्या सीखा। गुरु जी ने अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में बताया कि कैसे हम इन्हें शुद्ध कर सकते हैं। मन हमें संकल्प करने का विचार देता है और साथ ही विकल्प भी देता है। ज्यादा विकल्प हमारे मन को, हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत चंचल बना देते हैं। क्यों ना मन को ही शुद्ध करके एकाग्र कर लें, जिससे हमारा ध्यान लग सके। बुद्धि निश्चय लेती है, डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है। दो तरह के डिसीजन हैं, एक श्रेष्ठ बुद्धि का और दूसरा निम्न वर्ग का। हम अपनी साधना के द्वारा बुद्धि का शुद्धिकरण करें ताकि वो हमेशा उत्तम डिसीजन ही ले। श्रेष्ठ बुद्धि अध्यात्म से जुड़ी है और हमेशा कल्याणकारी डिसीजन ही लेगी। बुद्धि के ऊपर है चित्त। जो भी हमारे संस्कार हैं, मेमोरीज हैं, जो भी हमारी वृत्तियां हैं, वो यहाँ स्टोर है। जब हम ईश्वर से जुड़ने का विचार भी करते हैं या शुरुआत भी करते हैं, तब चित्त की वृत्ति का नाश होना शुरू हो जाता है। चित्त प्यूरिफाई नहीं हो सकता जब तक अहंकार है। जितना जरूरी है अहंकार से बचना, उतना ही जरूरी है अपनी कंडीशनिंग को ओवरकम करना। हमारी वृत्तियां ही डिसाइड करती हैं कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी कितनी लंबी होगी। इसलिए साधना को स्ट्रॉन्ग करें। ईश्वर से जुड़ने के साधन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हमें साधना है। उसके लिए हम ईश्वर के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए साधना करते हैं। ओम का आप सब साथियों को मेरा प्रणाम। आज हम ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे, ठीक है। पिछले सत्संग में हमने अंतःकरण की इंद्रियों के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि मन के ऊपर एक सत्ता है, वो बुद्धि की है। बुद्धि के ऊपर एक सत्ता है, वो चित्त की है, क्योंकि बुद्धि जो भी निश्चय करेगा वो चित्त पे जाके पूछेगा। चित्त में जो हमारे संस्कार, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी वृत्तियां स्टोर्ड हैं, उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। यही सीखा ना हमने। और चित्त की निवृत्ति के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने अहंकार को एक्सपैंड करना होगा कि हम अपने आप को इस संसार से जोड़ें, कि हम, ये संसार हमारा है, क्योंकि ये जो सृष्टि है यही ईश्वर है। तो दो मोमेंट हमारे मन में ये थॉट आया कि ये सृष्टि हमारी है, तो हम परमात्मा से जुड़ गए, तो हमारी बुद्धि का एक्सपेंशन हो गया। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। मैंने ये भी कहा था कि उसके लिए हमें एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। हमको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको लोगों के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि इसको हम कैसे, इसकी अच्छाई कर सकें, इसका जीवन कैसे सुधार सकें। जब हम इन कार्यों में लग जाते हैं, हमारी बुद्धि जो है अपने आप ही हमारे को श्रेष्ठ डिसीजन देने लग जाती है। तो एक जो चमत्कारी घटना ये घटती है कि हमारे साथ स्वयं जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को ये अच्छा लगता है। उनको हमसे भला और क्या चाहिए कि हम दुनिया की सोचें, हम संसार की सोचें, हम सभी जीव जंतु की सोचें। यही तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा हैं। तो यहां पे क्लियर हो गया ना हमारे को। अब करें कैसे? क्योंकि जो वृत्तियां हैं वो हमें नीचे खींचती रहती हैं। मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए थे ना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वृत्ति फंस जाती है। जैसे मैं एक और चीज देखता हूं ना, लोगों के अंदर मत्सरे बहुत है। किसी ना किसी बात से जेलसी हो जाती है दूसरों से कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। इस व्यक्ति को तो जब मैंने देखा ये तो ऐसा था, इसके अंदर तो बहुत अहंकार का था, आज ये कैसे आगे बढ़ रहा है। और उनकी जो अंदर जो शुद्धिकरण हो रहा है उससे वो रियलाइज भी करते हैं उस बात को, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। इसको ना एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा कार्ट है, एक एप्पल का कार्ट है, सेबों की एक, उसको क्या बोले, जिसमें लेके जाते हैं सेब। तो वो एक बहुत बड़ा कार्ट है, उसमें सेब लगे हुए हैं।
अब क्या हुआ, हमने जब कोई सेब उठाया, हमें कोई सेब बहुत अच्छा लगा कि ये बड़ा ही लाल है, लेकिन है वो उस ढेर के नीचे। उसने जो दुकानदार ने बड़े सुंदर से उनको वो लगा रखा है, स्टैक कर रखा है। तो हमने वो नीचे से एक सेब को उठा लिया, तो पूरा का पूरा स्टैक गिर जाता है। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह हमारी वृत्ति है कि कोई वृत्ति पता नहीं कहाँ फंसी हुई है, लेकिन हमारे को बड़ी पसंद है। हमें जेलसी बड़ी पसंद है। किसी को आगे बढ़ते देख के हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें ईर्ष्या होने लग जाती है। हमारे अंदर कोई क्रोध हमें पसंद है। हमें कोई ऐसी आदत, जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल लिया था, सिगरेट पीने की आदत, वो बड़ी पसंद है। तो हम कोई भी ना कोई ऐसी वृत्ति को जब पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है, हमने अध्यात्म में जितना आगे बढ़े, वो सारा का सारा हमारा किया धरा बेकार हो जाता है। पूरा का पूरा हमारा एप्पल कार्ट नीचे गिर जाता है। फिर से मेहनत करनी पड़ती है, फिर से उन एप्पल्स को स्टैक करना पड़ता है। हमारे चित्त को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, बुद्धि को, कि श्रेष्ठ में जाओ। बुद्धि फिर मन को बोलती है कि भाई चंचल मत हो। लेकिन वो हो गया, नुकसान तो कर लिया हमने। इसीलिए हर वृत्ति से बच के रहना पड़ता है। इसलिए साधक का एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है, वो है अलर्ट रहने की, हर समय सजग, कि मैं किसी ऐसी वृत्ति में फंस ना जाऊं कि मैं नीचे गिर जाऊं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आगे का हमारा लक्ष्य है वही इतना सुंदर है। तो जो इतना सुंदर है ईश्वर, उससे जुड़ने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना स्वाभाविक ही है, और करना भी चाहिए। यू एग्री विद मी ना? तो इसका इलाज बड़ा सिंपल जो मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि बुद्धि को अच्छे से पकड़ लीजिए, क्योंकि बुद्धि आपके कंट्रोल में आ सकती है। कि जब आपने अपनी बुद्धि की सारी चॉइसेस खत्म कर दी, सारी चॉइस खत्म कर दीजिए कि नहीं, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है, मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मुझे ईर्ष्या करनी ही नहीं है, मुझे लालच करना ही नहीं है, मुझे गुस्सा भी नहीं करना है। तो जब हमने वो चॉइस ही उसकी खत्म कर देंगे, तो अपने आप वो जो वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे उनका नाश होने लग जाएगा। क्योंकि जो स्टोर हाउस है ना, वो आपके इमीडिएट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बुद्धि आपके इमीडिएट कंट्रोल में है। क्योंकि वो इंटरफेस है ना, आपके मन और चित्त का इंटरफेस है। वो आपके पूरी तरह से आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। जैसे ही बुद्धि आपने अपने को थोड़ी सी भी ढील दे दी, तो मन के जो संकल्प और विकल्प है, उसमें फिर से वो जो विकल्प आसान है उस पर चला जाएगा। तो डोंट गिव इट अ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और रहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लास्ट टाइम लिया था कि किसी को समझ में आ गया कि गुरु की बात मानना श्रेष्ठ है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो हमारे वृत्तियों को चुनौती देता है कि भगवान तो मूर्ति रूप में बैठे हुए हैं ना। भगवान के सामने तो आप जैसे जाएंगे वो आपको स्वीकार भी कर लेंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते। वो ऑटोमेटिकली जो भी उनके गण हैं, वो जो हमारे साथ फिर करते हैं, या हमारे जो अपने ही संस्कार हमें पकड़ते हैं, जो होना होता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है हमारे साथ। इट इज वेरी नेचुरल। हम उसके कॉन्सिक्वेंस से बच नहीं सकते। अब गुरु के साथ क्या होता है ना, वो आपको बता सकता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। आपकी बुद्धि को इल्यूजन में डाल के आपको बोल रही है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छे से डिसीजन ले रहा हूं, मैं तो समर्पित भी हूं। लेकिन आप समर्पित है या नहीं है, वो तो जो जीवित गुरु है ना, वही बता सकता है ना। वो किताबों से पढ़ के नहीं आएगा। इसलिए गुरु का थोड़ा सा उपयोगी हो जाता है अपने साथ में रहना। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जिम में जाके अपनी बॉडी बनानी, अब अगर वो ट्रेनर उसके पास हर समय अवेलेबल है, तो वो उसको बताएगा कि भाई ये जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ये तुम्हारे को नुकसान पहुंचाने प्रदान करेगी। चाहे तुमने उसको पढ़ रखा है कि नहीं ये तरीका भी ठीक है, बट वो बताएगा नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, आप इसको रहने दीजिए। तो वो आपको जब वो बताएगा, तो आप उसको छोड़ दोगे। यही तो होगा ना। तो आपने क्या किया, उस ट्रेनर पे जाके अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया कि भाई मैं इतना कुछ तो
एक्सरसाइज के बारे में पढ़ के आया हूँ, बॉडी बिल्डिंग के बारे में। मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए बॉडी बिल्डिंग के। मैंने इतने सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देख लिए बॉडी बिल्डिंग कैसे अच्छे से होती है। तो कुल मिला के मैंने अपने दिमाग में एक खिचड़ी बना ली। अब वो ट्रेनर के पास गया तो उस ट्रेनर को हमने अपनी खिचड़ी जाके उसको सुनाई कि भाई मैंने वो वीडियो में देखा था, ऐसा बोला गया। तो हम उसको ज्यादा बोलेंगे तो बोलेगा भाई आप अपने हिसाब से कर ही लो, मेरी क्या जरूरत है। लेकिन अगर हमने उस ट्रेनर पे जाके अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया और उसने बोला कि ये आपने जो सीखा गलत सीखा, ये आपने जो सीखा सही सीखा, आप इस तरह से करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा ना। तो उसके लिए हमने बुद्धि से सोचा ना कि भाई ये ट्रेनर है, ये समझदार है, मैं इसकी हेल्प ले लेता हूं। अब उसके बाद भी क्या होगा, हमारी जो वृत्तियां हैं वो हमको रोकती हैं, हमको कुछ और आइडियाज देती हैं, हमको फंसाती हैं। लेकिन बुद्धि को जब हमने निश्चयात्मक बना के ये डिसीजन ले लिया कि अब मेरे को कोई चॉइस नहीं देनी अपने आप को, अब मैंने अपनी चॉइस की ऑप्शंस को खत्म कर दिया, वो बहुत ईजी होगा। इट विल बिकम वेरी ईजी। तभी ईजी होगा, नहीं तो बार बार हम ना पेंडुलम के जैसे स्विंग करते रहेंगे। कभी स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाएंगे और कभी गिर जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर गिर जाएंगे। तो क्या होगा, उससे हमारे अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगा, ये सब क्या हो रहा है, ये तो बड़ा कठिन है, मुझसे हो नहीं पा रहा। तो जब तक इसको फिर उसी एग्जांपल से सोचिए कि वो जो बॉडी बिल्डर है वो जिम में मेहनत कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, उसकी वृत्तियां, उसकी जो लर्निंग्स हैं वो उसको कंफ्यूज कर रही हैं। वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो रिजल्ट नहीं मिलता। तो फिर वो जब उसकी बॉडी ठीक से बन नहीं पाती, उसका मजा नहीं ले पाता, तो वो उसको छोड़ देता है या वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें अपनी बुद्धि को क्लियर कर लेना है कि मुझे अब सब समझ में आ गया कि ये जो मार्ग मुझे बताया जा रहा है इसमें सच्चाई है, इससे मेरे अंदर परिवर्तन भी आ रहा है, आगे और ज्यादा आ जाएगा। अब मैं अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक करके श्रेष्ठ बुद्धि को मैं बाकी निम्न बुद्धि के जो जो चीजें हैं उसको मैं हटा दूंगा, उनकी सुनूंगा ही नहीं, सुनना ही नहीं है। इसलिए अध्यात्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है कि अहंकार को हमारे भीतर घुसने के 1008 रास्ते होते हैं, 1008। जैसे हम कहते हैं ना भगवान के 1008 नाम है, हम उन 1008 नाम का जप करते हैं और वो सारे के सारे नाम भगवान की प्रशंसा से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अहंकार के 1008 तरीके होते हैं हमारे अंदर घुसने के लिए। तो वो जो खिड़कियां हैं अहंकार घुसने वाली 1008, हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो जैसे जैसे हमें ज्ञान हो जाता है कि ये भी अहंकार मेरे अंदर बढ़ा सकता है, हम उस खिड़की को बंद कर देते हैं। ऐसा मैं सिखाता हूं ना आप सबको। तो जब हमने एक खिड़की को बंद कर दिया तो उस बारे में अब विचार ना करें, हो गया खत्म। तो हम अपने बुद्धि को निश्चयात्मक कर दें कि अब मुझे इस खिड़की को खोलना ही नहीं है, मैंने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं देना है। तो मेरा जो मन है वो जो संकल्प में आ जाएगा तो उसको मैंने विकल्प ही नहीं दिया, मैंने अपनी बुद्धि के कारण विकल्प ही नहीं दिया। आपको ये बात क्लियर हुई मेरी? कोई बताएगा अभी तक क्या क्लियर हुआ? नीतू आप बताएंगे? हम जब मतलब पूजा पाठ करते हैं तो हमें ये चीज मतलब अपने आप को कॉन्शियस रखना पड़ता है डेली। आई थिंक कि हमारा जो हमारी वृत्ति है, हमारे अंदर जो वृत्ति है, वी हैव टू, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि है क्या। सब में है, बहुत है। मेरे अंदर तो सबसे बड़ी शायद क्रोध ही है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। ट्राई भी करती हूँ, हो जाए, कभी होता है कभी नहीं होता। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। और जब हम और धीरे धीरे जब हम साधना के उसमें आगे जाते हैं तो पहली बात तो सबसे पहले हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर वृत्ति है क्या। जब वो होता है तो वी हैव टू बी वेरी, बोलते हैं ना, सजग कि ये है हमारे अंदर। और जब भी हम बैक उस चीज पे दोबारा आते हैं, मतलब जैसे क्रोध है या अहंकार है, जो भी है, तो वी आर गोइंग बैकवर्ड। तो एक एक स्टेप बैक बैक जाते हैं। तो हमें अपनी जो, हमें ये अपने अंदर लेना है कि हमारी ये वृत्ति खत्म हो गई है, एंड ट्राई टू मूव, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड हमारी साधना से।
नहीं, और इतना ही आई थिंक। आपने बहुत अच्छा बोला सर, बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे अंदर वृत्ति ने हमें एक आइडिया दिया जो हमारे संस्कारों से आ रहा है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से आ रहा है, जो हमारे अंदर स्टोर्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया था जेलसी से। अब हमारे को हमारे अंदर क्योंकि गुरु तत्व भी अवेकन हो रहा है साधना के माध्यम से, तो हमारे को संकेत मिल रहा है। वो बुद्धि हमें संकेत दे रही है कि भी आपका अंदर मात्सर्य एक्टिव हो रहा है। अब हमने चॉइस ही नहीं देना। हमने अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने मन को चॉइस नहीं देना कि भैया ये जो आप विकल्प आ रहा है आपके अंदर, वो उसको हटाओ। आप संकल्प में रहो कि मेरे को तो मत्सर्य करना ही नहीं है, क्योंकि ये जो वृत्ति है ये तो मुझे नीचे ले जाने वाली है ना। तो मुझे जब चॉइस भी नहीं देना, साथ में वो जो मुझे व्यक्ति को लेके या सिचुएशन के लेके थॉट आ रहा है, मैं उसके विपरीत भी काम कर सकता हूं। फोन उठाया और जिस चीज के कारण मेरे को वो मत्सरे आ रहा है, मैंने उस व्यक्ति से बात कर लिया, या मैंने वो काम कर लिया जो मैं नहीं करना चाहती हूं। तो हमने क्या किया, अपनी वृत्ति को चुनौती दे दी। तो भागेगी ना अंदर से। आपने उसको चैलेंज कर दिया। बोलिए। गुरु जी, क्रोध को कैसे चुनौती देते हैं? मतलब अगर आ रहा है गुस्सा तो ऐसा आ रहा है उस टाइप तो बस, मतलब उस चीज को कैसे चुनौती देते हैं? मतलब आई रियली वांट टू आस्क। क्रोध के ऊपर हम बात करेंगे। अभी तो भगवान के जो हम आगे बात करने वाले हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, हाँ जी। भगवान हाँ पूरा जी। समझाएंगे कि क्रोध पे हमने कैसे उसको काबू पाना है। लेकिन क्रोध का जो मेन कारण होता है ना, वो राग ही होता है। राग का मतलब हो गया कि मेरी जो अभिलाषाएं हैं, मेरी जो कामनाएं हैं, कामनाएं मीन्स एक चीज देखी है तो मेरी होनी चाहिए। मेरी जो वासनाएं हैं, मेरी जो अटैचमेंट्स हैं, मेरा जो मोह है ना। तो वो जब हमारा अटैचमेंट्स आते हैं तो उससे हमारे अंदर भय आ जाता है। हमने वो बात करी थी ना एक बार, राग, भय और क्रोध। तो जब हमारे अंदर क्रोध आता है, राग के साथ भय आता है कि अरे ये चीज चली ना जाए। तो जब हमारे अंदर अटैचमेंट की हमारी पूर्ति नहीं होती है, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, हम जैसा सोच रहे हैं वैसे सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो एक एक्सपेक्टेशन भी आ गई ना कि सामने वाले को मेरे हिसाब से वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब मैं उसके बारे में इतना अच्छा सोच रहा हूँ, उसके बारे में इतना चिंता करता हूँ, उसको मेरे साथ वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। तो जब वो एक्सपेक्टेशन आ गया और उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो क्या हो गया, क्रोध आ गया। तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर वृत्तियां घुसी हुई हैं इतनी सारी, उसमें से जब राग निकल जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन निकल जाएगी, तो अपने आप ही हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि हम एक चीज को भूले ना, मैं बार बार जो बोलता हूं, ये सारा का सारा वीडियो बन चुका है। किसने आपके साथ कितना अच्छे से पेश आना है, कौन सा संबंध आपका लंबा चल रहा है, कौन सा छोटा चलना है, किसने आपका थैंक्स कहना है और किसने आपकी बुराई करनी है, ये सारे आपके कर्मों का फल है। ये सारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो ऐसे ही घटित हो रहा है। और जब आप अध्यात्म में आ जाते हैं, आप ईश्वर के परायण हो जाते हैं, ईश्वर की तरफ आपकी निष्ठा बन जाती है, तो एक दूसरा वीडियो चालू हो जाता है जिसमें आपके ये सब कर्मों का जो फल है वो भोगना आपको कम पड़ता है। तो वो दूसरा वीडियो चालू हो जाता है, लेकिन वो भी फिर वैसे ही होना है। तो आप काहे को चिंता करें, आप तो चिंतन में रहिए ना। जब आप चिंतन में रहेंगे तो फिर क्रोध क्यों आएगा? फिर तो आप ईश्वर में समर्पित हो गए, ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं कि ईश्वर आप ही देख लो, मेरे बस की नहीं है। ये ना बहुत ही सुंदर मंत्र है कि ईश्वर आप ही देख लो, मेरे बस की नहीं। एक्चुअल में हमारे बस की कुछ है नहीं। हम कितना भी पौड़ के रखें, वो जैसे होता है ना, मिट्टी को हाथ में पकड़ते हैं तो धीरे धीरे निकलती चली जाती है, वो सब निकल ही जाता है। कितना भी हम सोच लें इसको हम पकड़ के रख लेंगे, हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो जो जो हम पकड़ना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली ईश्वर में पकड़ के देते हैं कि ले तेरा परिवार, ले खुश रहे, तेरे बच्चे चल खुश रहे, इनको भी अच्छा कर देता है, तेरे को गाड़ी चाहिए, चल तू गाड़ी भी ले ले, खुश रहे, तेरे को मकान चाहिए, चल ये भी ले। लेकिन अपनी वृत्तियों से तो बाहर आ जा।
क्योंकि ये वृत्तियां हमें ईश्वर को पकड़ने से दूर रखती हैं, क्योंकि बुद्धि को निम्न वर्ग में ले जाती है। तो आपको समझ में आया कि बुद्धि का कितना बड़ा रोल है। कभी भगवान जब स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में बात करेंगे, तो स्थित प्रज्ञ का मतलब हो गया स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। वो ये नहीं कह रहे मन स्थिर हो गया, क्योंकि मन तो तभी स्थिर होने वाला है जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो बुद्धि आपके हिसाब से चलेगी, आप जैसे बुद्धि को रखोगे वैसे ही मन चलेगा, और जैसे ही मन चलेगा वैसे ही आपके जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वो सब धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगे। तो आप बुद्धि को थोड़ी तरह से एक तरह से बॉस बना दीजिए कि हाँ, बुद्धि के हिसाब से ही मैं अपने मन को चलाऊंगा, और बुद्धि कौन सी रखूंगा, जो श्रेष्ठ बुद्धि। इसको एक और एग्जांपल से हम बाद में समझते हैं, पहले अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, जो भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष की हमें बातें बताई हैं कि कौन है, मुनि कौन है, बुद्ध कौन है। यही तो बोला है, ये सब एक ही तो चीजें हैं। एनलाइटेंड कौन है, कौन मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, किसको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। आनंद की प्राप्ति भगवान यहां बताएंगे उसको होने वाली है जो मुक्त होने वाला है। ये जितने भी हमारी वृत्तियां हैं ना, जितनी भी ये फसावटें हमें फंसा के रख रही हैं, क्योंकि ये शरीर से जुड़ी है, और जब हम आत्मा से जुड़ जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। जैसे नीतू ने कहा कि हम क्रोध को कैसे विजय प्राप्त करें, उसके लिए हमारे को जब शुद्धिकरण करेंगे हमारा, उसके लिए हमारे शिव काली बोध में हमारे पास सारा सिस्टम है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि जो जो वृत्तियां हैं वो हमारे किसी ना किसी चक्र में भी जाके फंस रही हैं। तो जब हम उस चक्रों का शुद्धिकरण करेंगे तो उस वृत्ति से मुक्ति पा जाएंगे। तो जो क्रोध है वो हमारे आज्ञा चक्र में बैठा हुआ है, हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र में ही बैठा हुआ है, क्योंकि जब हमारा लिवर गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली वहां से एक हीट जनरेट होती है जो हमारे आज्ञा चक्र में जाती है और हमारे क्रोध को अग्नि देती है, तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। तो जब आपका स्वादिष्ठान चक्र जो आपके लिवर को कंट्रोल कर रहा है, जब उसने आपने अपने स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी को नियंत्रित कर लिया, बैलेंस में ले आए, आपने अपने लिवर को अपनी डाइट से और अपनी साधना से कूल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रोध ही नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो नॉनवेज बहुत खाते हैं, या जो लोग ड्रिंक करते हैं, या जो लोग बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या जो लोग बहुत सोचते हैं, उनका लिवर गर्म हो जाता है। तो हम इस ज्ञान के साथ अपने आप का शुद्धिकरण जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही ये सब चीजें ठीक होने लगती हैं। आपको क्लियर हो मेरी बात अभी तक? तो प्रवीण जी ऐड करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जो समझ में आ रहा है गुरुजी कि मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को कंट्रोल करना। अब बुद्धि में सकारात्मक चीजें भरनी है कि जो भी सोचे अच्छी चीज सोचे, साधना की तरफ सोचे, भगवान की तरफ सोचे और अध्यात्म की तरफ सोचे। उसको ऑप्शन नहीं देना है, जितना कम ऑप्शन देंगे उतना ही बेटर है। अपने इस जर्नी में इसको लिमिट में रखना है। और आत्मा की शुद्धि जरूरी है, और आत्मा की शुद्धि के लिए अपने शिवकाली बोध में मतलब आत्मा के साथ वृत्ति, चित्त, मन, बुद्धि सबकी शुद्धि करने हमारे पास काफी ऑप्शन है, काफी तरीके हैं। साधना करें, समर्पण की भावना रखें, और जो गलत भावनाएं आ रही हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। बुद्धि को ऑप्शंस कम से कम दे ताकि हम सकारात्मक रास्ते पे चल सके और मोक्ष के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। इससे हमारे जीवन में आनंद भी आएगा और हमको प्रसन्नता भी होगी। आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो आत्मा की शुद्धि नहीं करनी, आत्मा तो शुद्ध। आई थिंक आप कुछ और बोलने चाह रहे हैं उस टाइम पे। आत्मा तो शुद्ध है, क्योंकि जो हमारा अंतरकरण है, जो आत्मा का इंटरफेस है, वो जब शुद्ध हो गया तो हमारे को आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। हम दर्शन नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि जो हमने झील का एग्जांपल लिया था, या इसको एक और तरह से समझे, सपोज एक शीशा है, तो आत्मा और अंतरकरण के बीच में एक शीशा है।
और उस शीशे पे जो मिट्टी जम गई वो हमारी वृत्तियां हैं। अब हमने उस शीशे को अगर रोज साफ नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मिट्टी इतनी जम जाएगी कि हमारे को आत्मा के दर्शन ही नहीं होंगे, हम भूल जाएंगे हम कौन है। हमने 10 साल नहीं साफ किया, 20 साल नहीं साफ किया, यही तो हो रहा है। और वो इतनी उस शीशे में मैल जम गई कि हमको लग रहा है कि हम है कौन, हम तो भ्रमित हो गए ना, हम तो लग रहा है हम तो शरीर है। अब जैसे ही हमने अपने साधना के माध्यम से उस शीशे को साफ किया तो हमारे को आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, उसी को ही आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। तो जो दर्पण है वो मटियाला हो रहा है, शुद्ध हमें दर्पण को करना है, उस शीशे को करना है, ना कि आत्मा को। आत्मा तो सदैव ही शुद्ध है क्योंकि वो तो ईश्वर की परछाई है हमारे अंदर, ईश्वर की रिफ्लेक्शन है ना। यही आप कहना चाहते होंगे, थोड़ा सा शब्दों का टेंशन हो जाता है। आप बताइए अर्चना जी। जी ये भी है कि मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो है चॉइसेस ना दे। मेरे को एक बात याद आई, जब मेरा बेटा छोटा था, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई तो टीचर बोली कि ना बच्चे को ना ऑप्शन कम दीजिए, यदि ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो वो मतलब सिचुएशन जो है वो अलग हो जाती है, और कंट्रोल यदि डिसिप्लिन रखना है तो ऑप्शन कम देना चाहिए। कभी ये ध्यान नहीं दिए कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, मतलब हम भी वे आउट ढूंढने लगते हैं किसी चीज के। एक छोटी सी चीज जैसे सर्दी है तो सुबह उठना है, मतलब हमको मालूम है इतने बजे उठकर हम अपना काम कर पाएंगे, लेकिन सर्दी के कारण कभी भी सोचते हैं, मतलब वे आउट ढूंढने लगते हैं कि है ना, नहीं अभी बहुत ठंड है, अभी नहीं कर सकते, अभी ये है, मतलब वे आउट ढूंढते हैं कि ऐसे करने से हम मतलब बच जाए जल्दी उठने से। ये ऐसा होता है, ये चीज बहुत हुई। और एक चीज मेरे को क्लियर नहीं हुई कि हमें वृत्तियों का मतलब वृत्ति कैसे पता चलेगी कि ये हमारी वृत्तियां हैं। इन्होंने एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दिया, हमने अपने आपको चॉइसेस ही नहीं दी ना, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट कि चॉइस ही मिनिमल कर दो, हमें करना ही। जैसे क्रोध आ रहा है, हम अपने चॉइस ही खत्म करते हैं, हमें करना ही नहीं, हमको कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, हम चुप हो जाएंगे, उसके लिए साइलेंट हो जाएंगे। कोशिश करिए, वो हो जाता है ना धीरे धीरे। कुछ भी हमारे को अंदर इच्छाएं आ रही हैं बेइंतहा, कि आजकल हो गया ना, हम ऑनलाइन शॉपिंग की हमारी इच्छा आ रही है, ये भी खरीदें वो भी खरीदें, हम ऑप्शन ही ना दें, हमें करना क्या है। तो इस बात पे फिर बाद में और डिस्कशंस करेंगे। आपका क्वेश्चन मैं फिर भूल गया, क्या था सुना था? वृत्तियों का ज्ञान हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी वृत्तियां हैं, मतलब इसको हमको करेक्ट करना है। बट अर्चना जी, ये तो ऑलरेडी हो रहा है शिव कालीपुर में। जैसे जैसे आपका गुरु तत्व अवेकन होता है ना, जो हमारे भवसागर में है, तो क्या होता है, जब हम हमारे अंदर ये गुरु तत्व आता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों की गलतियां ढूंढने लग जाए, हम स्वयं के गुरु बनने लग जाते हैं। जब हम स्वयं के गुरु बनने लग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ कमी है। अभी क्या हो रहा है ना, जो माया के इल्यूजन है, हमें अपनी कमी नहीं नजर आती। और शिव कालीपुर में ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, लोग मुझे खुद अपनी कमी बता देते हैं, गुरुजी मेरे अंदर ये मत्सर्य आ रहा है, मेरे अंदर ये क्रोध आ रहा है, मेरे अंदर ये लालच आ रहा है, जो भी होता है ना बता देते हैं, और मुझे इसको ओवरकम करना है। तो दे आर नॉट अशेम्ड टू शेयर देयर शॉर्टकमिंग्स। वही तो वृत्तियां है ना, तो वो आपको खुद ही पता चलेगा। अब आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, उसको ओवरकम कैसे करना है, वो हमारे शिव काली बोध के प्योरिफिकेशन सिस्टम है। वो जब आप करेंगे तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, वो अपने आप खत्म होने लग जाएगा। और जो आपने बोला, हम बुद्धि को कहते हैं हमने चॉइस ही नहीं देना, हमने उस सोच में जाना ही नहीं। तो ये वृत्ति है ना, जो हमारी कमियां है ना, वो अर्चना जी अपने आप हमें नजर आने लग जाएंगी। लेकिन उसको अनदेखा ना करें, उसको फेस करें और उसको ओवरकम करें। यही इंपॉर्टेंट बात है। कितना ज्ञान ले लो और उसका प्रैक्टिकल ना हो तो वो किसी काम का नहीं। चाहे वो पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, वी हैव टू चेंज आवर लाइफ बाय यूजिंग द स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, द स्पिरिचुअल नॉलेज। वी हैव टू बिकम ह्यूमन बींग्स, बेटर ह्यूमन बींग्स तो वर्ड ही गलत है। ह्यूमैनिटी तो हमारी नेचर होनी चाहिए ना,
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि हमें हर जीव जंतु में ईश्वर देखना है, वो तो हमारी नेचर है, दैट इज ह्यूमैनिटी। वो तो होना ही चाहिए, उसमें कोई चॉइस ही नहीं होनी चाहिए हमारे पास। भाई हमें चॉइस ही नहीं है, हम तो ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है, हमें तो करना ही है। तो किस बात का भय कि थोड़ा अगर पैसा चला भी गया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो हमें करना ही है। कोई नुकसान कर लिया किसी ने, हमारा लेना देना होगा, पुराना लेके चला गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। कि ऑल द टाइम हम प्रॉफिट में रहें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। कि जैसे ही हमारा सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा होता है, हम लोग प्रसन्न रहते हैं, जैसे ही कुछ हमारे अगेंस्ट हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, हम लोग अपसेट हो जाते हैं। यही होता है। तो वो भी एक वृत्ति आ जाती है कि नहीं, हर समय अच्छा होना चाहिए मेरे साथ, तो अब आगे बढ़े। तो भगवान जो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बता रहे हैं, उसमें पहला मैं पढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में ये व्यक्ति मन में स्थित होकर सारी कामनाओं का त्याग देता है और आत्मा से आत्मा ही संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो सब कामनाओं को त्याग देता है। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ त्यागने के लिए है ही नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग आत्मा से जुड़ गए है ना, तो आत्मा का तो कुछ है ही नहीं है, कुछ त्यागने को है ही नहीं है। और जो हमारा नहीं है उसको भी हम त्याग नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रवीण जी की गाड़ी है, तो क्या मैं इनकी गाड़ी को त्याग सकता हूं? वो तो मेरी है ही नहीं है, मुझको उसको क्या त्यागना। त्याग तो हम उसको सकते हैं ना जो हमने सोच लिया हमारा है। ये घर मेरा है, मेरी गाड़ी मेरी है, मेरी ये सुविधाएं मेरी हैं, बट एक्चुअली ये भी मेरी नहीं है। हम तो केवल उन्हें फंस गए ना। वो जो सुविधाएं हमें ईश्वर ने दी हैं, इसलिए दी हैं ताकि हम लोग ईश्वर के परायण हो जाए, ईश्वर की तरफ हमारी निष्ठा बढ़ जाए, हम अपना समय ईश्वर की तरफ लगाएं। लेकिन हम उनमें ही लिप्त होके, उनमें ही मग्न होके हम लोग अपने बेसिक लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए बोला गया है, भगवान कह रहे हैं कि जो मन में स्थित हो जाता है, यहां मन की बात की गई है, मन में स्थित वही होगा ना जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है ना, समझ रहे हैं ना? जो मन में स्थित होकर अपनी सारी कामनाओं को त्याग देता है, वो तो ऑटोमेटिकली त्याग जाएंगी, अपने आप ही आपको फील ही नहीं होंगी। वो व्यक्ति जो है अपने में संतुष्ट हो जाता है। अपने में संतुष्ट होने का क्या मतलब हुआ? हम बोलते हैं कि जो हमारा नाभि चक्र है उसमें हमें संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि का गुण जागृत होता है। तो जब संतुष्टि का गुण जागृत होता है तो हमें संतुष्टि का सुख मिल जाता है, हमें संतुष्टि का सुख मिल जाता है, हम संतुष्टि में सुखी हो जाते हैं, जितना है बहुत है। और तब क्या होता है, जो संतुष्टि हमारा स्वरूप बन जाता है, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा तो तृप्त है, आत्मा को किस चीज की कमी? आप लोग कंप्लीट है ना, हम लोग कंप्लीट है, वी आर कंप्लीट। हम तो आत्मा है। तो जब आत्मा हम समझ लेते हैं हम आत्मा है, हम आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे को कोई कामना डिस्टर्ब ही नहीं करती। वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है। अब बुद्धि स्थिर हो गई ना। इसको एक और तरह से समझिए कि आपको जब किसी चीज की जरूरत होती है तो आप दुकान पे भागते हैं। दुकानदारी का तो धंधा ऐसे ही चलता है ना कि रोज हमारी कोई जरूरत होती है, हम दुकान चले जाते हैं। अब एक सिचुएशन आई कि जितना है काफी है, जब जरूरत होगी तो लेने चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, 7-8 साल पुरानी गाड़ी है, मेरा काम चल रहा है। ईश्वर की कृपा है, मैं बड़ी भी ले सकता हूं, क्या करना, मैं तो बहुत संतुष्ट हूं ना। जब जरूरत होगी तो मां दे देगी, तो आ जाएगी तो रख लेंगे। बट वो कामना मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है, क्योंकि मेरा काम चल रहा है। जो मेरे पास धन बच जाता है, मैं उसको जन कल्याण में लगाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो धन जन कल्याण में लगेगा तो जन का तो कल्याण होगा ही, साथ में मेरा भी कल्याण होने वाला है, मेरे परिवार का कल्याण होने वाला है, हमारी जो कार्मिक वेस्ट है वो खत्म होने वाली है। तो क्यों ना बड़ा काम किया जाए।
ईश्वर बैठा देख रहा है ना कि भाई जी मेरे को जरूरत होगी, वो भेज देगा, कहीं से भेज देगा तो रख लेंगे। अभी 5 सीटर है, 4 जनों को लेके जाते हैं सत्संग के लिए एक्स्ट्रा अपने अलावा, तो 7 सीटर दे देंगे तो 6 और को ले जाएंगे। जब बस दे देंगे तो 62 लोगों को लेके चले जाएंगे। दैट ईश्वर विल डिसाइड ना, मैं तो संतुष्ट हूं। तो संतोष का गुण अवेकन करके संतोष सुख पाके हम संतोष स्वरूप बन जाए। आप संतोष है, और वो भी स्पॉन्टेनियसली होने वाला है, अनायास ही होने वाला है जब हमारा नाभि चक्र की एनर्जी प्योरीफाई हो जाए। वहां जो जो हमारी कामनाएं फंसी हुई है, जो जो हमारी अननेसेसरी की जरूरतें फंसी हुई हैं, वो सब निकल जाए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग कामनाओं से मुक्त हो गए। आगे जाके भी भगवान बोलेंगे हमारे को कि जब आप कामनाओं से मुक्त हो गए, वो ही तो मुक्ति है, कि जितनी जरूरत है उतना मिल जाएगा। और ये सब कब होगा? ये तब होगा जब हम ईश्वर मुखी हो जाए, क्योंकि ईश्वर एक है। और जब हम संसार मुखी हैं तो संसार के जो सुख सुविधाएं हैं वो तो अनेक हैं, तो मन भटक गया ना। जब आप संसार मुखी हो गए तो आप भटक गए, मन भटक गया, क्योंकि संसार में विकल्प अनेकों हैं। ईश्वर मुखी हो गए तो एक ही संकल्प है, ईश्वर से जुड़ना है। प्रभु आप ही तो है सब कुछ, प्रभु आपने देना होगा दे देना, नहीं देना होगा तो मैं तो संतुष्ट हूं। आपने सब कुछ तो दे दिया, आपने मुझे 2 हाथ दे दिए, 2 पैर दे दिए, आपने अच्छा परिवार दे दिया, आपने सुख सुविधाएं दे दी, सब कुछ तो दे दिया आपने, कोई कमी तो छोड़ी नहीं। अब इन सुविधाओं को मैंने आपसे जुड़ने के लिए तो इस्तेमाल करना है। प्रवीण जी, इंटरेस्टिंग बात लगी आपको ये? बताइए, आप बहुत अच्छे निष्कर्ष निकालते हैं, बताइए। नहीं गुरुजी, बोलना बहुत इजी है कि सब कामनाएं छोड़ दे, आत्मा से मिल जाए, कर जाए, किंतु जहां भी जरा सा कुछ दिखता है ना, तो आदमी को लगता है अरे ये तो मेरा होना चाहिए, ये तो मुझे मिल जाए। फिर हम पहले भी बात करें कि डिजायर डिजायर तो फिर अब आदमी आत्मा से ना जुड़ के शरीर से जुड़ जाता है, तो अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितना बगल वाले के सुख से दुखी है। यार उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरी तो अल्टो ही पड़ी हुई है, मैं कैसे बड़ी गाड़ी में जाऊं। उसके पास 3 मंजिला मकान है, मेरा तो एक ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है, रेंट पे हूं, तो मैं कैसे करूं। तो वो दिख दिख के दिक्कत हो जाती है। तो वो इसमें भी चॉइस हमको कम करनी पड़ेगी अपनी, कि जो भगवान दे रहा है, जो है कर्मों का फल है, या जो हम जिसमें हम संतुष्ट रहे, मतलब भगवान की आध्यात्म की तरफ, हम भगवान की तरफ झुके रहे, तो भगवान हमारी ये कामनाएं भी पूरी कर देगा। किंतु हमको उसके लिए पीछे नहीं पड़ना है, भौतिक सुख के लिए पीछे नहीं पड़ना है, भगवान अपने आप सब देगा। फिर वही बोलूंगा कि बोलना बहुत आसान है, किंतु इसको अमल करना बहुत कठिन है। मैं भी डगमगा जाता हूँ, इस पे दिक्कत हो जाती है। कई बार मन को समझाता हूँ, जो होना होगा, इसी हिसाब से आगे चलते रहेंगे। तो किंतु इसके लिए जरूरी है कि रिपीटेटिव ये चीज अपने आप को हम कॉन्स्टेंटली नॉक करते रहे कि नहीं, ये हमारे मतलब भौतिक सुख के लिए हम आगे ना भागे, ईश्वरीय सुख के लिए भागे। तो ये भौतिक सुख तो क्या है, अपने आप एक संतुष्टि हो जाएगी तो डिजायर कम हो जाएगा, और भगवान अपने आप दे ही देगा। क्यों नहीं देगा? भगवान अपने भक्तों को नहीं देगा तो किसको देगा फिर? आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि जब हम लोग ने अपने अहंकार का एक्सपेंशन कर लिया कि भगवान अब आप जो दोगे वो मुझे सबके लिए इस्तेमाल करना है, गाड़ी है तो सबके लिए इस्तेमाल करनी है ना। जैसे अभी एक हमारे शिव काली बोध में है माँ के भक्त, उन्होंने कहा मुझसे कि मुझे डिफेंडर लेनी है 2 करोड़। ऐसे लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो ये बात हमेशा ही कहता हूं कि क्या सुख सुविधाएं भक्तों के लिए नहीं है, तो भक्तों के लिए बनी है। कि जब कोई डिफेंडर से उतरेगा भक्त, काला चश्मा लगा के, काली जैकेट पहन के, और ईश्वर का गुणगान करेगा, तो कितने लोगों को मोटिवेट कर देगा।
कितनी यंग पीढ़ी मोटिवेट हो जाएगी, अरे ये भी कर सकते हैं, हमें तो ये सोचा सुना था कि सबको त्याग के चलना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पर फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि जैसे आज तुम अपनी होंडा गाड़ी में 8-8 लोग भर के जाते हो, गांव वाले भी बिठा लेते हो, तो डिफेंडर भी बिठाने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे अंदर ये संकोच आ गया कि अब ये मैंने किसको बिठा लिया गरीब आदमी को तो मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, तो ये तुम्हारे लिए बंधन बन गया, तो ये तुम्हारे लिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो गई कि आपने खुद तो एंजॉय किया ही, साथ में ईश्वर के काम में भी लगा दिया, तो आप फ्री हो गए ना। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, गंदी है तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने दी है, ईश्वर की चीज है, गंदी हो गई क्या करें, साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया। तो उसका राग नहीं हुआ, उसका अटैचमेंट नहीं हुआ। जब अटैचमेंट नहीं हुआ तो भय नहीं आया। जब कोई गांव वाला बैठ गया, कोई ऐसा कोई व्यक्ति बैठ गया, कोई बच्चा बैठ गया, वो गंदा कर देगा। और जब भय चला गया, अब किसी ने गंदा भी कर दिया तो क्रोध नहीं आया। क्या है, मार देंगे झाड़ू, कपड़ा मार देंगे, साफ हो जाए। नहीं भी साफ हुआ तो क्या हो गया, वैसे ही चलाएंगे, एक डिफेंडर है, थोड़ी गंदी है, चल रही है, तो आप मुक्त हो गए। आप उस भोग में लिप्त नहीं हुए। आप भोग भोग रहे हैं लेकिन लिप्त नहीं है आप उसमें। आपका ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई भय है, ना उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध है। आप सही मायने में सन्यासी हो गए। दैट इज सन्यासी, दैट इज संत। स्व का अंत हो गया, जैसा है अति सुंदर है, जैसा है आई विल गिव माई बेस्ट, आगे जो होना है ईश्वर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं भगवान, दुखों से जिसे घबराहट उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सदा निष्प्रह रहता है और जिसकी राग भय और क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यही हम अभी बात करके हटे हैं ना। अभी क्या हुआ, कुछ बुरा हो गया तो क्या विचार आएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो ईश्वर का इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे साथ क्यों इतना बुरा हो गया। ये क्या हुआ, हमारे अंदर द्वेष आ गया। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो हमने कहा तो मजा आ गया, सब ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा तो कुछ रहने नहीं वाला, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम घबरा नहीं रहे कि ये चला ना जाए। तो दोनों सिचुएशन में, चाहे प्रतिकूल है चाहे अनुकूल स्थिति है, हम लोग स्थिर हैं। तो जैसा ईश्वर ने रखा बहुत अच्छा है। क्लैरिटी हो गया ना, तो ये अपने आप ही आ जाता है। इसके लिए हमारे को कोई विशेष मेंटली अपने आप को रेडी नहीं करना, अपनी साधना को और अच्छा करना है। तो जब हमारे अंदर संतोष सुख आया, हमारे अंदर अहंकार कम हो गया, हमारे अंदर राग कम हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली होगा, हम बिल्कुल एक स्थिर स्थिति में चले जाएंगे और यही आनंद की स्थिति है। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आनंद की स्थिति आप सब प्राप्त करें, और कुछ छोड़ने का है ही नहीं है, सब कुछ मिलने का है। और अगर आप सोचें कि आप इस स्थिति के बगैर ही मेहनत करते रहेंगे, कुछ ज्यादा मिल जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला, ज्यादा तो यहां मिलने वाला है। जितना आपकी डेस्टिनी है उससे ज्यादा आपको इस मार्ग से मिलने वाला है, क्योंकि यही सत्य है। आगे भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति हर जगह स्नेह रहित मैंने बताया था ना आपको पहले भी, स्नेह रहित होता है कि हम अटैच नहीं है, आसक्ति रहित है। अटैचमेंट को फिर हम क्लियर कर लेंगे थोड़ी देर बाद। जो व्यक्ति हर जगह स्नेह रहित हुआ, हर शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष शत्रुता करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। आई थिंक ये तो क्लियर ही हो गया, इसमें तो कुछ ज्यादा हमें बात ही नहीं करना है। कि जो व्यक्ति हर जगह स्नेह रहित, मतलब जब हमारे अंदर से राग खत्म हो गया, राग ही है ना ये अटैचमेंट की, मेरे को ये चाहिए, ये मेरा है, तो जब हमारे अंदर ये खत्म हो गया तो फिर अच्छा है या बुरा है, हम हर चीज को स्वीकार कर लेते ना। हमारे अंदर कोई चिंता नहीं होती, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं आती, हम चिंतन में ही रहते हैं। अगले पे चलते हैं।
ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, कछुआ जिस प्रकार से सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कछुआ हर तरह से अपने आप को जो समेट लेता है, तो कछुए की 4 पैर हमें नज़र आते हैं, एक उसकी पूँछ होती है, एक उसका सर होता है, और जब उसको वो अपने समेट लेता है तो अपने पीठ के अंदर घुस जाता है, तो हमें सिर्फ पीठ ही दिखती है। इसी तरह से जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं और जो मन, वो 6 हो गई ना, उन 6 अंगों को जब हम लोग समेट लेते हैं, उन पे हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारे को भटकारी है ना, हमें अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, बुरा सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमारा बुरा बोल देता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, किसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। हमें सब कुछ अच्छा ही देखना है, हमें कोई ऐसी चीज़ देखें जो हमारे को अच्छी ना लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्लम्स में जाना अच्छा नहीं लगता कि वहाँ बहुत गरीबी है, तो फिर उनकी कौन हेल्प करेगा? तो हर चीज़ हमें अच्छी चाहिए ना, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी सुविधाएँ चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियों से जो हमारे इन्फॉर्मेशन आती मन को कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे हमें बियॉन्ड जाना होता है। तब उस स्थिति में जाके क्या होता है, हमने अपने अंगों को, अपनी इंद्रियों को अपने को कंट्रोल से हटा दिया। अब वो हमें कंट्रोल नहीं कर रही, कौन कंट्रोल करेगा हमारे को? बुद्धि करेगी, श्रेष्ठ बुद्धि करेगी कि जो सही है मुझे तो वो करना। तो कच्छुए की एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगी ना, कि हमने हर तरह से अपनी इंद्रियों को समेट लिया, और जिस चीज मैंने बात शुरू करी थी, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बुद्धि में लाके खड़ा कर दिया कि अब कोई चॉइस ही नहीं है, जैसा है आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसी में प्रसन्न रहना है, क्योंकि आप आत्मा तृप्त हो गए, आपकी आत्मा में आप प्रसन्न हो। आप बताइए, इसको फिर कंक्लूड करें आज का सेशन। मीरा जी, आप कंक्लूड करें। आइए हम सब ध्यान की महत्ता को समझते हुए आज से ध्यान लगाने का सब प्रयत्न करते हैं और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में साक्षात्कार की ओर प्रसन्नचित होकर बढ़ते हैं। कछुए की तरह सभी इंद्रियों को समेटने की कोशिश करते हुए अगले सत्संग में मिलते हैं। ओम काली जी।